नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, सफलता और आंतरिक शांति। क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? नमस्कार। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। हमारे पास सफलता और आंतरिक शांति के 10 रहस्य शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश है, और आज हम इन्हीं अंशों में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। अक्सर होता यह है कि सफलता का मतलब हम पैसा, शोहरत, बस यही समझते हैं ना। हाँ, बाहरी उपलब्धियां। पर ये स्रोत कुछ अलग ही नजरिया दे रहा है। ये कह रहा है कि शायद असली कामयाबी अंदर से शुरू होती है। ये दिलचस्प है। तो चलिए इनको थोड़ा और खोलते हैं। पहला ही सिद्धांत है, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने अंदर की आवाज को सुनना। हाँ, मतलब बाहरी शोर शराबे से हटकर अपने अंदर झांकना। ये सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक सा लगता है, पर इस लेख के हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, यहाँ बात सिर्फ मेडिटेशन या वैसी चीजों की नहीं है। स्रोत का इशारा है कि अपने जो असली मूल्य हैं, जो आपकी सच्चाई है, उससे कनेक्ट करना। अच्छा। वो आवाज जो बाहरी दुनिया की उम्मीदें या दबाव अक्सर दबा देते हैं। लेख कहता है कि यही जुड़ाव, यही कनेक्शन असली सफलता की नींव है। तो ये एक तरह का एंकर हुआ अपने अंदर। बिल्कुल। और शायद इसीलिए अगला सिद्धांत है, शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो। हाँ, ये वाला। जब कोई गुस्सा दिलाए या कुछ चुनौती आए तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना। कहना आसान है। हाँ, वही तो, करना बहुत मुश्किल। पर स्रोत कहता है कि इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना मतलब अपनी एनर्जी को बिखेर देना। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस न करें, बल्कि सोच समझकर जवाब दें, या शायद जवाब देना जरूरी ही ना समझें। और ये तभी हो पाएगा जब वो अंदर वाला कनेक्शन मजबूत हो, है ना? एग्जैक्टली। वहीं से वो ठहराव आएगा। और फिर इसी शांति से जुड़ा है, अपने विचारों को चुनो। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा है या कुछ और? नहीं, ये उससे गहरा है। ये सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा वाला मामला नहीं है। अच्छा। स्रोत का मानना है कि हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। हाँ। हम चुन सकते हैं कि किस सोच को ताकत देनी है। मतलब वो जो नेगेटिव ख्याल आते हैं, मैं नहीं कर सकती या ये मुश्किल है वाले, हाँ। उनको पहचानना। हाँ, आते तो हैं। और फिर कोशिश करके उन्हें बदलना। मैं कर सकती हूँ या मैं कोशिश तो कर सकती हूँ से ये अपने मन पर काबू पाने जैसा है। हाँ, अपने मन का मालिक बनना, ये शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहले अंदर जुड़ना, फिर शांत रहना, फिर अपने विचारों को चुनना। इसके बाद बात आती है दुनिया के साथ हमारे रिश्तों की, जैसे अपने उद्देश्य को पहचानो। हाँ, और यहाँ उद्देश्य का मतलब सिर्फ नौकरी या पैसा कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत के हिसाब से ये वो काम है या जीने का वो तरीका है जो आपको अंदर से खुशी दे, संतुष्टि दे, जो आपकी वो आत्मा की आवाज से मेल खाता हो। अच्छा, मतलब वो काम जिसमें दिल लगे। हाँ, कुछ वैसा ही। और जब आप उस उद्देश्य के साथ जीते हैं तो लेख कहता है बाहरी सफलता अपने आप पीछे आती है, वो बाय प्रोडक्ट बन जाती है। ये दिलचस्प है। लक्ष्य सफलता नहीं, लक्ष्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और शायद इसी उद्देश्य के साथ जीने में मदद करता है अगला सिद्धांत, लगाव मत रखो। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। किसी चीज या इंसान से ज्यादा जुड़ाव दुख का कारण है। क्या मतलब है इसका? प्यार ना करें? नहीं, प्यार या केयर करने को मना नहीं कर रहा स्रोत। वो उस पकड़ की बात कर रहा है, उस अटैचमेंट की। अच्छा, वो चिपके रहने वाली आदत। हाँ, जब हम किसी चीज या इंसान या नतीजे से बुरी तरह चिपक जाते हैं कि ये बदलना नहीं चाहिए, ये मेरा ही रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया में तो सब कुछ बदलता है ना? तो ये जो अटैचमेंट है, यही दुख लाता है जब चीजें बदलती हैं। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है, बदलाव को स्वीकारना। हाँ, काफी हद तक चीजों को महत्व देना, पर उनसे बुरी तरह ना चिपकना। ठीक है, समझ आया। और इसी से मिलता जुलता है शायद अपने अहंकार को मारो, मैं मेरा से बाहर निकलना। हाँ, ये भी जुड़ा हुआ है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है। तो फिर स्रोत इसे देखता है खुद को दूसरों से एकदम अलग या ज्यादातर मामलों में बेहतर समझने की भावना के तौर पर। ये मैं की एक झूठी पहचान है। अच्छा। और यही हमें असुरक्षित बनाता है, एक डिफेंसिव बनाता है। स्रोत कहता है कि विनम्रता, यानी ये समझना कि हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, वो हमें ज्यादा मजबूत बनाती है। अहंकार कमजोर करता है, विनम्रता मजबूत। वाह, ठीक है। तो अंदरूनी काम हो गया,
अब दूसरों के साथ कैसे पेश आए इस पर भी सिद्धांत है। जैसे दूसरों के कामों का मतलब निकालना छोड़ो। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया, है ना? हाँ, बहुत दिमाग थक जाता है। तो स्रोत कहता है छोड़ो ये सब, चीजों को वैसी ही देखो जैसी वो हैं, अपने अनुमान मत लगाओ, बस स्वीकार करो। और इसी के साथ है माफ करना सीखो। हाँ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप मतलब निकालना छोड़ देते हैं तो शायद माफ करना आसान हो जाता है। और माफी, जैसा लेख कहता है, वो दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा है। अपने लिए कैसे? मन में किसी के लिए गुस्सा या बैर रखना वो जहर पीने जैसा है जो आप खुद पी रहे हैं। माफ करके आप उस बोझ से खुद को आजाद करते हैं, अपनी शांति के लिए। बात तो सही है, बोझ उतर जाता है। बिल्कुल। फिर एक और गहरा विचार है, हर किसी के अंदर ईश्वर को देखो। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हर इंसान में, चाहे वो कैसा भी बर्ताव कर रहा हो, कुछ अच्छा, कुछ दिव्य अंश देखना, उनकी गरिमा को पहचानना। सबके अंदर। मुश्किल है ये तो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। स्रोत का मानना है कि जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर सहानुभूति और सम्मान अपने आप आता है। और शायद हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। हाँ, टकराव कम होते हैं, समझ बढ़ती है। और सबसे आखिर में एक सिद्धांत जो थोड़ा गंभीर है, अपने अंत को याद रखो। मौत को याद रखना? ये तो नेगेटिव नहीं लगता? पहली बार सुनने में शायद लगे, पर स्रोत इसे नेगेटिव नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर की तरह दिखता है। मोटिवेटर कैसे? जब हमें ये एहसास रहता है कि हमारा समय यहाँ लिमिटेड है, सीमित है, हाँ, तो हम फालतू की छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में जरूरी है। जैसे कि अपना उद्देश्य। हाँ, अपना उद्देश्य, अपने रिश्ते, अपने अनुभव। ये हमें सिखाता है कि हर पल कीमती है, इसे बेकार मत जाने दो। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी 10 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो इनका सार क्या निकलता है? मतलब सच्ची सफलता आखिर है क्या इस लेख के अनुसार? सार यही है कि सच्ची सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस या पदवी नहीं है। ये एक संतुलन है। बाहरी दुनिया में आप जो हासिल करते हैं और अंदर आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, आपके खुद के बारे में जागरूकता, आपके रिश्ते, इन सब का मिश्रण। तो सफलता अंदर से बाहर की तरफ जाती है, बाहर से अंदर नहीं। एकदम सही कहा आपने। ये एक टिकाऊ सफलता है जो हालात बदलने पे भी आपके साथ रहती है। ये वाकई बहुत गहरे विचार हैं, इन पर सोचना तो बनता है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर इन 10 सिद्धांतों में से कोई एक, सिर्फ एक सिद्धांत आप चुने और उसे एक हफ्ता, बस एक हफ्ता पूरी ईमानदारी से सचेत होकर जीने की कोशिश करें, तो आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी चुनौतियों को देखने के तरीके में, आपकी छोटी बड़ी खुशियों को महसूस करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है, कैसा महसूस हो सकता है?